ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में आखिरकार बेबी बाजी बेहोश हो चुकी है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। दूसरी जानिब समन और वलीद का रिश्ता होने जा रहा है। वलीद बहुत ज्यादा खुश है और यहाँ पर बेबी बाजी भी। दूसरी जानिब अजरा जिसे कमरे में बंद कर दिया गया है, उसके घर वाले भी उससे तंग आ चुके हैं। बेबी बाजी की फैमिली तो आखिरकार खुश हो ही गई है और इस ड्रामे का भी इख्तिताम होने को जा रहा है। आने वाली आखिरी किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि जमाल भाई और नसीर ने फैसला कर लिया है कि इस बार वो वलीद का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच जाएंगे। समन के अम्मी अब्बू के पास पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर उनको फोर्स करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये मंगनी तोड़ दें। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हम ही बार नहीं लेंगे। यही बात कहने के बाद उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, सोचों में गुम हो जाते हैं कि इस बार क्या करें। वो कहते हैं कि बच्चों की खुशी भी इसी में ही है। आपको क्या लगता है कि समन उसके साथ खुश रहेगी? ऐसा ना हो कि कल को समन की शादी हो जाए और उसके बाद वो दोबारा से वलीद के साथ ही राब्ता करना शुरू कर दे। आपको ये अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि जो इंसान मोहब्बत करता है वो वाकई एक दूसरे को भूल नहीं पाता और किसी के साथ रहना ये तो बड़ी मुश्किल बात है। समन के घर वाले आखिरकार फैसला कर ही लेते हैं और यहाँ पर समन से भी पूछा जाता है। समन मान जाती है, कहती है कि मैं तो वलीद के साथ ही शादी करूंगी, उसके साथ मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। यही बात कहने के बाद जमाल भाई और नसीर भाई घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वलीद, बेबी बाजी, नसीर मौजूद होते हैं। जैसे ही घर में आते हैं तो यहाँ पर वलीद परेशान हो जाता है कि कहीं जवाब ही ना हो गया हो, लेकिन यहाँ पर वो जमाल भाई कहते हैं कि परेशान मत हो, खुशी की ही खबर है, तुम्हें परेशानी लेने की किसी किस्म की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर जमाल भाई बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि अम्मी मैंने समन के घर वालों को साफ साफ कह दिया था, जब तक आप वलीद के लिए अम्मी नहीं भरेंगे ना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यही बात सुनने के बाद आखिरकार यहाँ पर बेबी बाजी बोल पड़ती है, कहती है कि इससे खुशी की बड़ी खबर कोई भी नहीं है। तुम्हारे अब्बू की भी यही ख्वाहिश थी कि समन की शादी वलीद के साथ हो। आज खैर से उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। यहाँ पर नसीर भी बहुत ज्यादा खुश होता है, अस्मा के साथ खुश रहना शुरू हो चुका है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। दूसरी जानिब बेबी बाजी जो कि वलीद का मुंह चूमती और कहती है कि समन का हमेशा ख्याल रखना, उसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना होने देना। आखिरकार एंगेजमेंट होने जा रही है। उसके घर में सभी लोग मौजूद होते हैं, यहाँ पर समन की माँ भी, बहन भी। यहाँ पर बेबी बाजी अंगूठी भी पहनाती है और जेवरात भी। अच्छे तरीके से समन तैयार हुई होती है। जैसे ही उनकी मंगनी होती है तो उसके बाद मिठाई बांटी जाती है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये सारी की सारी बातें अजरा को भी पता चलेंगी। मंगनी के मौके के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और घर वाले जो हैं वो समन और वलीद को कहते हैं कि आप साइड पे होकर बातें कर लें, जो भी हमें बातें करनी है। दूसरी जानिब बेबी बाजी जो कि अस्मा को जेवर पहना रही है, अपनी अंगूठी पहनाती है, कहती है कि बेटा इस घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। मेरा कोई पता नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई भी पता नहीं है कि कब मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊं। तुम्हारे आगे खुदा का वास्ता है कि इस घर में किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना आने देना। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे परेशान हो जाएं। मेरी जिंदगी इस चीज से तबाह हो जाएगी। अगर मैं अल्लाह को प्यारी हो जाती हूँ तो उसके बाद मुझे कब्र में भी राहत नहीं मिलेगी कि मेरे बच्चे खुश नहीं हैं। उधर समन और वलीद एक दूसरे के पास खड़े बातें कर रहे हैं। यहाँ पर वलीद जो कि मजाकिया मूड में है और समन उसे कहती है कि अब तो वलीद सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वलीद बोल पड़ता है, कहता है कि अच्छी खासी जान छूट गई थी आपसे। पता नहीं क्यों जमाल भाई और नसीर भाई क्यों चले गए आपके बाबा के पास इस रिश्ते को लेकर। ये बात सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर समन कहती है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो हम एक दूसरे के साथ हैं, नहीं तो मेरी किसी और के साथ शादी हो जाती। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर वो उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देता, कहता है कि ये बात तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और के पास जाओ। यूं इन दोनों की शादी आखिरकार धूमधाम के साथ कर दी जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब अजरा जो के रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है जब उसे पता चलता है कि समन और वलीद का रिश्ता तय हो गया है। यही बातें वह अपनी माँ को बताती है, कहती है कि मुझे तो कोई भी पूछ नहीं रहा। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि जिस तरह की तुमने हरकतें की हैं और तुम आज भी उनसे अच्छे की उम्मीद रखती हो, तुम किस तरह की सोच रख रही हो। उसकी माँ कहती है कि ठीक है तुम इस तरह से
से करो बेटा के अच्छे तरीके से तैयार होकर पहुंच जाओ उनके घर में। आखिरकार अजरा चले जाती है जहाँ पर बेबी बाजी बैठी हुई होती है। बेबी बाजी यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि फरहत और वासिफ भी आने वाले हैं। वासिफ जो कि फरहत को कॉल कर देता और कहता है कि अगर ये घर जा रहा है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। ये वही घर है ना जहाँ से मैंने और तुमने अमीन का सामान पैक करके अस्मा भाभी के घर छोड़ दिया था। आज हम उसी घर से दरबदर हो रहे हैं। बेहतर होगा कि हम इस घर को छोड़ देते हैं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर फरहत सोचों में गुम होती है। इस बार फैसला कर लेती है कि वो इस घर को छोड़कर दोबारा से अपने शोहर के साथ बेबी बाजी के घर में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। उधर वलीद जो कि पहुंच चुका है और वहाँ पर जाकर अपनों को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अपने रिश्तेदारों को, अपने सभी लोगों को, यहाँ तक के फरहत लोगों को भी और अजरा लोगों को भी कहता है कि अगर मुश्किल वक्त में आपने ही साथ में ना हो तो वो रिश्ते बेमायनी हो जाते हैं। बेहतर होगा कि आप घर वापिस आ जाएं। यूं फरहत और वासिफ आखिरकार घर वापिस आ ही जाते हैं। यहाँ पर अजरा भी और यहाँ पर वासिफ और फरहत भी घर वापिस आ जाते हैं। जैसे वो घर में आता है तो यहाँ पर बेबी बाजी जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती आखिरकार यहीं पर बेहोश हो जाती है और यहाँ पर अस्मा उसके पास आ जाती है और उधर सभी लोग भी, क्योंकि समन के ही घर में होते हैं, यहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बेबी बाजी के साथ आखिरकार क्या हो गया है। बेबी बाजी आखिरकार थक ही गई इस जिंदगी से, इस सब कुछ से, क्योंकि इंसान शुरू से लेकर आज तक यही सोचता है कि वो अपने पेरेंट्स से दूर रहे, लेकिन वो नहीं जानते कि जब वो बड़े हो जाते हैं अपनी बीवी लेकर अपने पेरेंट्स से दूर तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि उनके पेरेंट्स पहले तो बूढ़े नहीं होते लेकिन उनकी दूरियों की वजह से परेशान होकर बूढ़े हो जाते हैं। उनसे ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती। अस्मा यहाँ पर बेबी बाजी को उठाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन आखिर बेबी बाजी उठे तो कैसे उठे। बेबी बाजी तो इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी जिसमें बच्चों ने भी सुकून नहीं दिया, लेकिन कौन कौन है खुश के यहाँ पर समन को वलीद मिल गया और दोबारा से इस खानदान के सारे कुंबा एक हो गया। लेकिन अजरा जिसने बुरा किया था आज उसे एहसास भी हो गया और कमरे में बंद चीखो पुकार कर रही होती है। आखिर दोबारा से उसी फैमिली में सेटल हो जाएगी। जमाल उसका अच्छे तरीके से इलाज करवाएगा, उसे भी समझ आ जाएगी कि जो कुछ भी उसने किया था उसकी गलतियों की ही वजह से सब कुछ हो रहा था। आज अल्लाह से भी माफी मांग ली और सबसे भी, लेकिन बेबी बाजी का जिस तरह से दिल तोड़ा, बेबी बाजी ने किसी के साथ उफ तक न की। हकीकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। ड्रामास की स्टोरी बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि इंसान को समझ आ जाए जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो अपने आप को सुधार ले। आप सभी दोस्त अपनी फैमिली में क्या अलग रहते हैं या अपनी बीवी लेकर आप भी साइड पर हो गए हैं और अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ दिया है, या आप आज भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं, ख्वाह आपके बच्चे ही क्यों ना हो गए हों। कैसा लगा आप सभी दोस्तों को कि बेबी बाजी की हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन बेबी बाजी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो गया है। वलीद और समन को एक दूसरे के साथ खुश देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस पोस्ट करें तो वो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।